डॉक्टर और तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मोहाली चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी विधायक की गाड़ी रोकने पर एएसआई सस्पेंड। विधायक बोले उसने अपनी पावर दिखाई, मैंने अपनी। परिवार संग जा रहे थे। मंत्री अरोड़ा की गिरफ्तारी पर आप विधायक और भाजपा प्रधान में भिड़ंत, हाथापाई का वीडियो वायरल। बिट्टू का विवादित बयान, मामला राजनीतिक तनाव में बदला। अंबाला में बुजुर्ग पर एसिड से हमला, पेट और हाथ झुलसे। लूट का विरोध करने पर युवक भड़के, बाइक पर लिफ्ट देने के बाद वारदात। बिश्नोई परिवार के भाजपा छोड़ने के संकेत, बंगाल असम जीत पर बधाई नहीं दी। कुलदीप अमेरिका से लौटकर समर्थकों के साथ अहम बैठक करेंगे। हरियाणा में रात से आंधी और बारिश का अलर्ट, 7 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना। सिरसा में तापमान 39 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पानीपत के मतलौडा थाना क्षेत्र के नारा गांव में सास ससुर द्वारा जहरीला पदार्थ निगलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुत्रवधू और उसके परिजनों की प्रताड़ना से परेशान होकर राजेश और उनकी पत्नी सुमन ने आत्महत्या का प्रयास किया। इलाज के दौरान दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही विवाद चल रहा था और कई बार पंचायत भी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लड़का और बहू बहुत दिन से उनको टॉर्चर कर रहे थे, काफी दिन से परेशान थे। जब भी घर में आते थे तभी झगड़ा शुरू हो जाता था और बार बार हमारा भाई बोलता था कि भाई मैं इतना परेशान हूँ, ये लोग मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं और मैं किसी न किसी दिन जहर खा लूंगा। इसी के दबाव के कारण उन्होंने जहरीला पदार्थ निकल दिया। 2025 में। हाँ, 2025 में। और इसी के कारण उनका उसी समय से झगड़ा शुरू हो गया था। बस दोनों झगड़ा बस मियाँ बीबी उनको देखना चाहते नहीं थे कि भाई उन दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट रहे नहीं बढ़े। दूसरे नंबर पे क्या है भाई, अगर मान ले लड़के ने कुछ कर लिया तो हमारा काला मुंह हो जाएगा और लड़की हमारे खिलाफ कोई भी मतलब झूठा हमारे पे दोष लगाकर हमारी एप्लीकेशन भी दे सकती थी। अब मेरी 63 साल की उम्र हो चुकी है भाई, ये दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली ये मान ले जैसे केस कर देती तो मेरे पतारी को जाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए हम भाई के साथ नहीं खड़े आया मैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी इज्जत का मारे नहीं आया कि भाई हाँ। पानीपत में ड्रेन नंबर 1 के पास सड़क पार करते समय एक युवक को अज्ञात कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑरेंज रंग की इको स्पोर्ट कार हादसे के बाद फरार हो गई। राहगीरों ने तुरंत 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस फरार कार और चालक की तलाश में जुटी है। नगर निकाय और पंचायत राज उपचुनावों को लेकर रेवाड़ी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देशन में रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र में भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला। तो वहीं डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य अराजक तत्वों में भय पैदा करना और आमजन में सुरक्षा की भावना बढ़ाना है। वहीं पुलिस ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। आज हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं एसपी साहब के डायरेक्शन पर, जिसमें एसएचओ सिटी रेवाड़ी और पुलिस एसएचओ रामपुरा, दोनों पुलिस स्टेशनों के एसएचओ जो मेरी सुपरविजन में है, हम पूरे शहर के अंदर सर्कुलर रोड पर एक जनता में ये विश्वास पैदा करने के लिए कि चुनाव निष्पक्ष कराना है, किसी के बहकावे में ना आए और किसी भी प्रकार की कोई सूचना जो इस डायरेक्शन के मुताबिक गलत होगी उसकी सूचना निसंकोच होकर के पुलिस को दें
किसी भी सूचना देने वाले का नाम वो गुप्त रखा जाएगा तथा इसमें किसी भी प्रकार का कोई नशा है, शराब की है और दूसरे कोई इस प्रकार के वंश की कोई आदमी लोग प्रलोभन देने के लिए करता है, उसकी सूचना भी पुलिस को दें ताकि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हमारी फोर्स है इसमें पूरी सिटी एरिया की और एसएचओ सिटी और रामपुरा समेत और जो फारिग हमारी आर्मी है और हमारे पास 6 से 7 राइडर हैं, वो भी हमने लगाई है और मैं साथ हूँ। आज हम फ्लैग मार्च भादरा बाजार स्थित सेठ सागरमल सुराना जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार रात आग लगने से 7 सालों का रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। आग बिजली फॉल्ट के कारण लगना बताया जा रहा है, तो वही हादसे में स्कूल का फर्नीचर, कंप्यूटर, पंखे और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं स्कूल ट्रस्टी देवेंद्र डागा ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कल रात को कोई स्पार्किंग होने से जो हमारा बार क्लर्क रूम बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आग लगी थी, तो उसके कारण से लगभग रात को 10 बजे लगभग चौकीदार का फोन आया हमारे पास कि ऐसे ऐसे करके आग लग गई है। तो सभी 5-7 मिनट में पहुंच गए थे उनके नियर बाई घर है सभी के, और उसके बाद 10-1 मिनट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ गई थी। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसको आग को काबू पा लिया गया था और कोई जान माल की कोई हानि नहीं है। या तो फिर वोल्टेज का अप डाउन होना या फिर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का हो जाना। नुकसान का तो भी चल रहा है, कोई अंदाजा बता नहीं सकते। मेन नुकसान जो है स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड था, पुराना रिकॉर्ड था, उसका ज़्यादा नुकसान है। कल रात को 10 बजे पता लगा था, मैं इससे पहले कब हुआ ये नहीं बता रही। पानीपत की रामपुरा कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका सारंगी का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि पति के दूसरी महिला से अवैध संबंध थे और दहेज में बाइक वसूलने की ट्रेन के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं साल 2023 में शादी हुई मृतका 5 महीने की गर्भवती भी थी। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पति, सास और ससुर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। फैसला कर लो। फैसला करने का दबाव बना रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो मृतका है सारंगी, हाँ। क्या ये पेट से थी? हाँ, 5 महीने की गर्भवती थी। 5 महीने की गर्भवती थी। पहले एक लड़का है। हाँ, कितने साल का? 1 साल का। 1 साल का हो जाए। 25 तारीख किसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? पति के खिलाफ या किसी और के खिलाफ? उसके ससुर के और उसकी सासू के और उसके पति के। एक बोलो जी, एक उसकी सासू के और उसके ससुर के और उसके पति के। हाँ, सब परेशान कर रहे थे इनको सबको। पंचायती तौर पर कोई नहीं जी, कोई पंचायती तौर पर घर पर भी नहीं आने देवे था उसे। फांसी देकर मार दीजिए। 4 मोटरसाइकिल मांगा था जी। अनु का हाँ, एक लड़का है, 5वां लड़की और 5वां महीना गर्भवती है। मारपीट का बैर कर देता है खड़ी। दूसरी औरत की वजह से हत्या कर दी। हाँ जी, दूसरी कार्रवाई चाहते हो आप लोग? इंसाफ मिलना था जी मुझे। ये 5 बहन है, एक भाई है, पर नू नहीं देखा उसने कि इनके घर में कैसा है कैसा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, वो ठीक है, थाने में है। वो अब मरने में बिल्कुल मजबूर कर दी। ऐसी लड़की नहीं थी जो गलत कदम उठाती। मजबूर करी उनने, वो बाहर रहा था, वो दूसरी का अल्लाह था वो। फैसला। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ पर। नमस्कार।